बुलेटिन के आगाज पे आपको अहम खबर दे। जनूबी पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आमना एहसान को एडमिन विंग लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर जाहिद हुसैन को लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान रेवेन्यू मोहम्मद कामरान अफजल का भी तबादला कर दिया गया। सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद शफीक शहजाद असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान तैनात। आपको अहम खबर से आगाह करते चले। जनूबी पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आमना एहसान को एडमिन विंग लाहौर मुल्तान रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर असिस्टेंट कमिश्नर के तबादले किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आमना एहसान का तबादला किया गया है, जो कि तकरीबन 6 माह से एज असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया काम कर रही थी। आमना एहसान को लाहौर एडमिन विंग में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर जाहिद हुसैन, जो कि एक अरसे से तैनात थे, उनका भी तबादला कर दिया गया है। जाहिद हुसैन को फौरी तौर पर लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर हेडक्वार्टर मोहम्मद तैयब का भी तो जो है वो तैनात किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर जाहिद हुसैन की जगह पे। और इसी तरीके से मोहम्मद कामरान अफजल असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान रेवेन्यू का भी तबादला किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए गए हैं और अफसरान को फौरी चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से बहुत शुक्रिया मोहसिन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करेंगे कोरोना के हवाले से। होशियार खबरदार, जनूबी पंजाब पर कोरोना के वार। 24 घंटों के दौरान 113 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में कोरोना के 51 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 31 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। डीजी खान में 12, रहीमिया खान में 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं, इस हवाले से होशियार खबरदार, जनूबी पंजाब पर कोरोना के वार। 24 घंटों के दौरान 113 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में कोरोना के 51 केसेस रिपोर्ट। मुल्तान में 31 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। डीजी खान में 12, रहीमिया खान में 10 केसेस रिपोर्ट हुए। जनूबी पंजाब में कोरोना की नई लहर। कोरोना लहर जनूबी पंजाब के तालीमी इदारों तक जा पहुंची। महकमा हेल्थ जनूबी पंजाब की जानिब से तालीमी इदारों में नए SOPs लागू कर दिए गए। सेक्रेटरी हेल्थ ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और CEOs को मरासला जारी कर दिया। जनूबी पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए। केस सामने आने पर तालीमी इदारा फौरी बंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। तालीमी इदारों में मास्क पहनने पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। जनूबी पंजाब के तालीमी इदारों में समाजी फासला रखने के भी अहकाम जारी। डिप्टी कमिश्नर्स और CEOs को अज खुद SOPs की मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बताते चले इस हवाले से कि महकमा हेल्थ जनूबी पंजाब की जानिब से तालीमी इदारों में नए SOPs लागू कर दिए गए। कोरोना की 5वीं लहर। बहावलपुर सेंट्रल जेल में कैदियों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। बहावलपुर में जेल में 134 कैदियों को बूस्टर डोज लगा दी गई। IG जेल खानाजात जनूबी पंजाब के हुक्म पर बूस्टर डोज लगाई गई है। आपको अहम खबर से आगाह करें, बहावलपुर सेंट्रल जेल में कैदियों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। जेल में 134 कैदियों को बूस्टर डोज लगा दी गई। डेरा गाजी खान में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टीचिंग अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 724 टेस्ट किए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। डेरा गाजी खान में कोरोना एक मरतबा फिर सर उठाने लगा है। टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में कोरोना केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा होने लगा है। कोरोना की जो शरह है इसमें इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 17 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। बात करते हैं MS टीचिंग हॉस्पिटल से। सर, क्या कहना चाहेंगे कोरोना के हवाले से? एक मरतबा फिर जो कोरोना केसेस हैं उनमें इजाफा होने लगा है।
क्या कहेंगे इस हवाले से? इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पास इस वक्त जो कोरोना के पेशेंट हैं उसमें पॉजिटिविटी रेशो में इजाफा हो रहा है, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हमने 724 टेस्ट किए हैं और उनमें से 17 लोग पॉजिटिव आए हैं और हमारे वार्ड भी अब पेशेंट्स आने लग गए हैं, उसमें भी पेशेंट्स का इजाफा हो रहा है। तो मैं अपने आवाम से ये अपील करूंगा कि भी आप पहले की तरह एहतियात करें, मास्क पहनें, फासला रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें या बार बार अपने हाथों को धोएं। और मेरी आपसे इस चैनल के तवसत से ये भी गुजारिश होगी कि भी आप लोग अपनी बूस्टर डोज लगवाएं। मेरे पास यहाँ पे 24/7 बूस्टर डोज लग रही है, बाकी वैक्सीनेशन भी हो रही है। तो मैं अपील करूंगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपनी बूस्टर डोज लगवाएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं ताकि इस बीमारी से जो है ना वो बचा जा सके। जी, कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए बूस्टर डोज जो है वो ज़रूरी कराया जाए। डॉक्टर्स की जानिब से भी हिदायत जारी की जा रही है। टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में बूस्टर डोज के हवाले से तमाम जो स्टाफ है वो 24 घंटे मौजूद है और बूस्टर डोज का जो अमल है वो भी जारी है, जबकि हॉस्पिटल में जो केसेस हैं इनमें इजाफा होता जा रहा है और ख़ास तौर के ऊपर डॉक्टर्स की जानिब से हिदायत की जा रही है शहरी एहतियात करें और खुद को। SOPs का खजाय बहुत शुक्रिया आशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, बहावलपुर में गंदम की काश्त के लिए यूरिया खाद नायाब हो गई। कुछ खुशकिस्मत काश्तकार यूरिया खाद मिलने पर खुशी से निहाल है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। बिल्कुल, बहावलपुर में यूरिया खाद नायाब हुई है। खाद के मिलने पे 2 बोरियां मिली हैं और यहाँ पर डांस है, झूमर है, फूलों के हार हैं। क्या कहेंगे? मुझे आपको खाद मिल रही है, बहुत खुश हैं। आपको खाद मिल गई है, खुश हैं जी। क्या कहेंगे आप लोगों को? खाद बहुत नायाब हो चुकी है। बस हमारे ये करीबी हैं, इनको खाद मुनासिब रेट पे मिल गई है। हम हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आप बड़ी खुशी। इतना डांस, नाच, झूमर, फूलों के हार। देखें जी, आजकल के दौर में महंगाई है और जो डीलर हजरात हैं वो बड़े जो है ना रेट हाई किए हुए हैं उन्होंने। अब गरीब आदमी है ये, इसको खाद मिली है, खुशी से निहाल हुआ है ये। आपके रिश्तेदार को खाद मिली है, क्या कहेंगे? अभी ये खाद चल रही है और काफी किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और किसान का को एक खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है कि वो अब खाद मिलना शुरू हो रही है। खाद जो है मुनासिब रेट पे मिली है, जो रेट है सरकार का वही है। हाँ, सरकार के रेट पर ऊंचा नीच तो होती रहती है, लेकिन खाद मिलने का जो आगाज है वो दिखी है। हाँ, किसान को बहुत खुशी महसूस हो रही है। बड़ी खुशी है आपको? खुशी है, नहीं बड़ी खुशी है, बहुत इतनी खुशी है तो साजिद तो ज्यादा खुशी है। ये देखें जी, यहाँ पर ये ढोल भी बजाए जा रहे हैं, फूलों के हार भी हैं, नाच भी है और ये लोग बड़े खुश हैं। इनका कहना है कि शुक्र है 2 बोरी लबी मिल तो गई यूरिया ठीक है, खाद। मैं शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, अहमदपुर शर्किया में खाद का बहरान। खाद के हसूल के लिए दर बदर होने लगे किसान परेशान। किसान खाद की एक एक बोरी को तरस गए। इसी पर मजीद बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। खाद के हसूल के लिए किसान जो है इंतहाई जो है परेशान है। काश्तकार जो है एक बोरी के लिए यहाँ पर लंबी कतारें लगाकर ठहरे हैं। मेरा कैमरा में दिखाया तो हद्दे निगाह जो है वो 2-2 लाइनें लगी हुई हैं और खवातीन भी जो है इस वक्त जो है परेशान दिखाई देती हैं। खवातीन से अम्मा क्या मामला है, क्यों खाद नहीं मिल रही? क्या करूं, नहीं मिलती है, बस सारा दी खाते बाल उनकी कमजोर थी यहाँ पे खाद की वजह करूँ नहीं मिलती खाद। बड़े तबाह थी वैसी बात। हाँ तो भैया क्या थी से खाद ना मिल से, खुराक ना मिल से, रोटी ना खाऊं बचूं। इस वक्त जी बहुत ही जरूरी है खाद जो है वो गंदम के लिए। और इस वक्त जानते हैं इनसे कि कितनी परेशानी है। इसी तो आपको कीड़े बेलते खड़े हुए सवेरे 7 बजे दिया खड़े हैं। कल भी आए हैं, कल ही कहनी चली, आज भी कहनी। कल कितनी बोरियां चले थे? कल तकरीबन 30-40 बोरी चली है। बात अभी ये देखिए ना, हम सुबह के आए हैं, बुजुर्ग बंदे हैं, वो ठहरे यहाँ पे धीकेबाजी हो रही है। कल भी ऐसा किया, 30 बोरी भी नहीं चली। अभी देखें पता नहीं कितनी चलती है। अभी कतार आपके सामने है, अभी पता नहीं लग रहा कि कितनी बोरी चलाएंगे। हाँ ये सर सब ताल्लुकात के जरिए खाद दे रहे हैं, ऐसे आम आदमी गरीब को खाद बिल्कुल नहीं मिल रही। ताल्लुकात पे खाद मिल रही है? जी जी, ताल्लुकात पे मिल रही है। ताल्लुकात पे खाद मिल रही है जी। इस वक्त जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान जबार साहब, उनसे जानते हैं। सर, कल 30 बोरियां चली हैं जबकि 800 बोरी या 400 बोरी आई। आज भी वो कहते हैं अभी तक खाद नहीं चली। 7 बजे के लोग आए हुए हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे पास कल जो गल्ला मंडी में अवेलेबल थी खाद वो 400 बोरी थी। सदरुद्दीन के पास वो 400 बोरी चली है उनके पास। आज मंसूर कुरैशी के पास 600 बोरी है और सदरुद्दीन के पास 200 बोरी है माजे चीमा की। तो ये लाइनें आपके सामने लगी हुई नजर आ रही हैं। इंशाल्लाह सारे बंदों को खाद मिलेगी।
اور میرٹ پہ ملے گی ساروں کو. جو خواتین آئی ہوئی ہیں ان کا کیا؟ خواتین کو پرائرٹی بیس پہ ملے گی انشاءاللہ. جو 3-4 خواتین ٹھہری ہوئی ہیں ان کو پہلے دے دیتے ہیں. میں ان کو کہہ دیتا ہوں ان کو جی پہلے دی جائے گی خواتین کو کھاد, اس کے بعد جو ہے کھاد دینے کا سلسلہ جو ہے ایک بوری کا شروع ہو جائے گا, اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً آج جو ہے 800 بوری جو ہے کھاد چلائی جائے گی. دینے کا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھ جو آپ کو بتائیں, جنوبی پنجاب سے بلوچستان کھاد کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی. سامان کے نیچے چھپائی گئی کھاد کی بڑی مقدار پکڑ لی گئی. فورٹ منرو میں کھاد سے بھرے ٹرک کو تھانہ گھر بند کر دیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے جنوبی پنجاب سے بلوچستان کھاد کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی. سامان کے نیچے چھپائی گئی کھاد کی بڑی مقدار پکڑ لی گئی. کھاد سے بھرے ٹرک کو تھانہ گھر بند کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کا گھنٹہ گھر اور حسین آگاہی بازار کا دورہ. میونسپل کارپوریشن کو تجاوزات کے مستقل خاتمے کا الٹیمیٹم دے دیا. اس پر مزید بات کریں گے طیب سیف سے. جی طیب, بتائے گا کیا ہدایات جاری کی گئی اس حوالے سے؟ ملتان کا سب سے پرانا اور روایتی بازار ہے حسین آگاہی بازار, لیکن یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تجاوزات کی تو سب سے زیادہ تجاوزات بھی یہیں پر پائی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے دکانداروں کو, عام شہریوں کو, یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج ان تجاوزات کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک پلان آف ایکشن ترتیب دیا گیا ہے. آخر یہ پلان آف ایکشن ہے کیا؟ ڈی سی ہمارے سب سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم قریشی صاحب ہمارے ایم پی ہیں حسین آگاہی سے, اندرون شہر سے. ان کی نشاندہی پہ آج ہم ادھر آئے تھے. بڑا ڈیٹیل سے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کیا ہے. انجمن تاجران کے دوستوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. انکروچمنٹ کی ایشوز ہیں ان کو دیکھا گیا ہے. ان کے لیے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں. ٹریفک کے ایشوز ہیں, پارکنگ کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, اور اسٹریٹ لائٹس کے ایشوز ہیں. ان تمام کو کمپریہنسولی دیکھا گیا ہے. سر آخر کیا وجہ بنی کہ آپ نے یہاں پہ انیشیٹو لیا؟ حالانکہ تاجر تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں پر, تو آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہو گئے یا کیا معاملہ ہے یہاں بہت سارے ایشوز ہیں. چونکہ بزنس کو جب فرینڈلی بنائیں گے تو وہ شہریوں کے لیے بھی, کسٹمر کے لیے بھی اور تاجروں کے لیے بھی وہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہوگا. یہ چونکہ گنجان آباد ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملتان کا سینٹرل پوائنٹ ہے اور ملتان ساؤتھ پنجاب کا سینٹرل پوائنٹ ہے, تو میری خواہش ہے کہ جب یہاں لوگ شہر کے مختلف حصوں سے شاپنگ کے لیے آئیں تو ان کو سہولیات وہی ملنی چاہیے جو لاہور کے ماڈرن بازار میں, جو اسلام آباد کے ماڈرن بازار میں. تبدیل ہوتا ہوا ملتان کسے کہتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے حوالے سے یہاں پر کام ہوگا. اسی حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے, تمام لوگ آئے ہیں اور پلان آف ایکشن ترتیب دیا گیا ہے. بہت سے آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, ملتان حلقہ قومی اسمبلی NA 157 کے مکینوں کے لیے خوشخبری. NA 157 میں ترقیاتی اسکیمز پر کام جاری ہے. اسی پر مزید بات کریں گے جنید انور سے. جی جنید, بتائیے گا. جی بالکل, ممبر قومی اسمبلی زین قریشی کی جانب سے اپنے حلقے کے اندر جو سیوریج کے مسائل تھے, درینہ مسائل تھے, ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اور سیوریج لائنز جو ہے وہ ڈلنا شروع ہو گئی. 17 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ ہے جس سے بھاولپور بائی پاس اور اس کے ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں وہ مستفید ہوں گی. اس وقت پارٹی رہنما سابق یوسی چیئرمین امجد بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے. امجد صاحب, کتنی مالیت کا یہ منصوبہ ہے اور اس سے کون کون سی آبادی جو ہے مستفید ہوگی؟ یہ ہمارے جو سیوریج کا ایک بہت بڑا درینہ مسائل تھا, یہ 3 فٹ کی لائن ڈل رہی ہے جو تقریباً 17 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ ہے, جس میں تقریباً پاس کی کوئی 10 بستی ہیں جو اس سے مستفید ہوں گی. جیسے ہماری تھیما والی بستی ہے, پیچھے باغ والی ہے, اور آگے پھر کھوکر والی بستی ہے, اور اسی طرح جتنی چار الحمدللہ کہ یہ منصوبہ جو ہے ہمارا یہ انشاءاللہ 2-3-4 ماہ میں مکمل ہو جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں دن رات کام ہو رہا ہے. میں اس کا کریڈٹ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو دینا چاہتا ہوں اور خصوصاً زین قریشی صاحب کو دینا چاہتا ہوں. جی بالکل, تھیم آباد والی بستی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بھاولپور بائی پاس اور اس کے ساتھ ساتھ کے جو علاقے ہیں وہ اس سیوریج اسکیم سے جو ہے وہ مستفید ہوں گے. عرصہ دراز سے یہاں پر سیوریج کے مسائل کا سامنا تھا. شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں, مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. چوک سرور شہید شہر میں واقع قدیمی قبرستان کی 4 دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اسی پر مزید بات کریں گے چودھری عمر فاروق سے. جی عمر, بتائیے گا.
भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद के कदीमी कब्रिस्तान में। अगर बात की जाए यहाँ पर कब्रों की बेहरमती करते हुए कुत्तों के गौर और जानवर दीगर जानवर जो हैं यहाँ पर नज़र आते हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जो नहली है वो देखने में नज़र आ रही है। कब्रिस्तान की जो चार दीवारी है वो भी टूट फूट चुकी है। इसके अलावा जो सीवरेज का पानी है यहाँ पर दाखिल हो रहा है। लोग जो अपने प्यारों की कब्रों को देखने के लिए आते हैं तो यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो कब्रों की बेहरमती करते हुए नज़र आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, इनसे जानते हैं मजीद। जी बताइए क्या सूरत हाल है? हमारे मुजफ्फरगढ़ के आला हुकाम से अपील है कि चार दीवारी जहाँ से टूटी हुई है उसको मरम्मत करवाएं और यहाँ जो भेड़ बकरियाँ और दीगर जानवर आते हैं कब्रों पर चढ़ जाते हैं उनकी सदेबाब करें, उनको रोकें और कुत्तों का सदेबाब करें। कुत्ते बहुत ज़्यादा आते हैं, कब्रों को खोद कर ख़राब करते हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इनको जो है ना कुत्तों को तलब किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अलीपुर का जनरल बस स्टैंड इंतजामिया की नजरों से ओझल, जाबजा गंदगी के ढेर, पीने का साफ पानी और ना ही मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए जगह मुख्तस है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अली हसन से। जी अली बताइएगा। कमेटी की नाअहली देखें, 36 लाख रुपए में जो जनरल बस स्टैंड का ठेका दे दिया है, मगर यहाँ पे सहूलियत का फुकदान नज़र आ रहा है। यहाँ पे जगह जगह कीचड़ है और दूसरी बात है यहाँ वॉशरूम नहीं है, वेटिंग रूम नहीं है। मेरे साथ चंद यहाँ पे सवारियाँ भी हैं, अड्डा मैनेजर भी है, मजीद उनसे जान लेते हैं भी यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं है। आप ठेका भी देते हैं मगर म्यूनसिपल कमेटी का अमला आपको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं थी, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? यहाँ पर ये TMA की जगह 36 लाख रुपए पर ईयर जो है ना इसका ठेका देते हैं हम लोग। यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें कितने गड्ढे हैं बने हुए हैं, ना पानी की सहूलियात है, ना यहाँ पर मुस्तकिल कोई खाकरोब है। हम तो कह के हुकाम बाला से कह के थक चुके हैं। कई मरतबा इंटरव्यू दिया है, कोई हाल नहीं है यहाँ का। हाँ जी बिल्कुल, आपने अड्डा मैनेजर से जाना, उनका यही कहना था कि यहाँ पे 36 लाख रुपए का सालाना ठेका देते हैं मगर हमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं है। मजीद हम जानते हैं, सर बताइएगा कि आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मालिक हैं। गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं होती है, गारा होता है, सवारियाँ उतरती है नीचे, तमाम गारे में भर जाती है बारिश जब आती है और गाड़ी बिल्कुल हाल बुरा होता है। सवारी उतरती है वो हमें गालियाँ निकालती है कि कौन सी जगह खड़ी कर ले। हमने कहा कहाँ खड़ी करें, कोई खाक रूप नहीं है यहाँ और जगह जगह खड्डे है, पानी खड़ा रहता है। बारिश हो जाए तो 15 दिन बारिश का पानी नहीं खत्म होता है। समझे, उतरने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। हम अपना रोजाना की पर्ची के पैसे देते हैं अड्डे के, कोई सहूलियत नहीं है, बिल्कुल सहूलियत की नाम निशान नहीं है। ना कोई कैमरा लगा हुआ है यहाँ, ना पानी है यहाँ भी। पानी चलो गाड़ी के लिए ले लें या सवारी के लिए ले लें, पानी का भी नलका नहीं है यहाँ, कोई सहूलत नहीं है बिल्कुल। हमें ट्रांसपोर्टरों को बिल्कुल सहूलत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपने अड्डा मैनेजर और ट्रांसपोर्ट से जाना। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मियांवाली में सेहत के मैदान से इनकलाबी खबर है। मियांवाली के निजी अस्पताल में पहली बार दिल की सर्जरी की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर बताइएगा। वाली की तारीख में पहली मरतबा दिल की सर्जरी एक निजी हॉस्पिटल में ये सर्जरी की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महरे अमराज कल्ब डॉक्टर तारिक मसूद साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन हो पाया इस जैसे दही इलाका में? ये जी हमने जब यहाँ पे कार्डियोलॉजी सर्विसेज का आगाज किया था उबैद नूर हॉस्पिटल में, तो ये हमने बिल्कुल एक किराए की बिल्डिंग में छोटा सा CCU बनाया था। तो उस CCU में हम दिल के मरीज आके दाखिल करते थे, उनका इलाज करते थे, फिर उनको हम एंजियोग्राफी के लिए रेफर कर देते थे लाहौर या रावलपिंडी। तो हमारे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना एंजियोग्राफी की सर्विस इसी जगह पे अवेलेबल करा दी जाए। तो हमने एंजियोग्राफी शुरू की, एंजियोग्राफी मशीन स्टेट ऑफ आर्ट जहाँ पे लगाई, एक प्रॉपर CCU एस्टेब्लिश किया। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केसेस के लिए यहाँ पे पिछले 6-7 महीने से रेगुलर लोगों को स्टेंट भी डाले जा रहे हैं, एंजियोग्राफियां भी हो रही हैं और एंजियोप्लास्टियां भी हो रही हैं। उसके बाद कुछ लोगों को बाईपास ऑपरेशन एडवाइस किया जाता था एंजियोग्राफी करने के बाद, तो वो उन पेशेंट को फिर लाहौर या रावलपिंडी का चक्कर लगाना पड़ता था। तो कैसर उबैद खान जो इस अस्पताल के मालिक हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके यहाँ पे एक स्टेट ऑफ आर्ट कार्डिक ऑपरेशन थिएटर, अलहदा डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर एक नया बनाया और उसके बाद एक रिकवरी रूम बनाया जिसमें ऑपरेशन के बाद पेशेंट को रखा जाएगा। तो पिछले इतवार को यहाँ पे एक
पहली कार्डिक सर्जरी मियां वाली की हिस्ट्री में पहली दफा हुई है, जिसमें बाईपास ऑपरेशन किया गया है। रावलपिंडी से डॉक्टरों की एक टीम थी जिन्होंने आके ये ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाब रहा है। पेशेंट को आज तीसरा दिन है, वो उठ के बैठ सकता है, खा पी सकता है, चल फिर सकता है, अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। हाँ, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि हम अपने जिला में मियां वाली में, जो कि एक रिमोट एरिया समझा जाता है, जो कि सर्विसेज के लिहाज से बहुत छोटा इलाका समझा जाता है, लोग बैकवर्ड एरिया से कहते हैं, वहां पे हमने पहले एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी शुरू की और फिर अब बाईपास ऑपरेशन जैसा कामयाब ऑपरेशन हमने, जो कि दिल का फाइनल ऑपरेशन होता है, उसके बाद दिल की मर्ज इरेडिकेट करने में ये बहुत मुमिद मुआवन साबित होता है, वो हमने यहाँ पे किया और इंतहाई कामयाबी से हुआ है। जी, इंतहाई कामयाबी से हुआ है वाल की तारीख में पहली मरतबा। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि कितने डॉक्टर्स की टीम थी और उस पर कितने अखराजात आए हैं, और आपकी जानिब से बताया जा रहा है कि हेल्थ कार्ड, प्राइम मिनिस्टर हेल्थ कार्ड की उसके जरिए भी, इसके हवाले से भी बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा ये है कि हमारे पास तकरीबन ये 8 से 10 डॉक्टर्स की और पूरे पैरामेडिक्स की एक टीम थी जिन्होंने आके ये ऑपरेशन किया, और वो माशाल्लाह मरीज़ बहुत सेहतमंद है, फर्स्ट क्लास है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका कॉस्ट का है, हम उबैद नूर हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कार्ड की फैसिलिटी रखता है। यहाँ पे हम उनके पैनल पे हैं और ये मरीज़ भी सेहत कार्ड पे हुआ है, इसका 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और इसको तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं गवर्नमेंट के खर्चे। जी बिल्कुल, मियां वाली की तारीख में पहली मरतबा दिल की सर्जरी हुई है मियां वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब का इजलास हुआ। सेक्रेटरी हाउसिंग का PHA के मंसूबों में सुस्ती पर इजहार बरहमी किया गया। मुल्तान में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का शाहीन मार्केट और रेलवे पार्क का दौरा। कमिश्नर ने यूनियन काउंसिल 28 और 30 का मुतल्लिका अफसरान के हमरा दौरा किया। कमिश्नर का वासा को गटरों के टूटे ढक्कन तब्दील और मरम्मत करने का हुक्म। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गलियों में टूटी टपटाइल तब्दील और मरम्मत करेगी। कमिश्नर का PHA को रेलवे पार्क में खवातीन के लिए बेंच रखने का हुक्म। कमिश्नर ने मुतल्लिका यूनियन काउंसिल्स में जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग ली। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्तान में रोही के नुमाइंदा अमजद मलिक पर फायरिंग का मामला। मुल्तान में थाना सदर में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नंबर 47/22 मोहम्मद अमजद मलिक की मुद्दत में दर्ज किया गया। अमजद मलिक अपने भाई के हमरा सूरज मयानी से घर जा रहे थे। सिकंदरी नाला नज़ खिजवाला पर 2 अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद गाड़ी के शीशे टूट गए। गाड़ी अमजद मलिक के भाई जाहिद मलिक चला रहे थे। फायरिंग के बाद खौफजदा होकर दोनों घर पहुंचे। 15 पर घर से फायरिंग की इतला दी गई। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, इस हवाले से बताते चलें, मुल्तान में रोही के नुमाइंदा अमजद मलिक पर फायरिंग का मामला। रोही के नुमाइंदा अमजद मलिक पर हमले के अफसोसनाक वाक़े पर प्रेस क्लब के लोधरा के बाहर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज जारी है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, बताइएगा। कुल सहाफ़ियों पर होने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर मुल्क भर की तरह लोधरा के सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त प्रेस क्लब लोधरा के बाहर सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं। सदर प्रेस क्लब रजब अली मिर्जा से मैं बात करूंगा। मिर्जा साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? गुज़श्ता रात रोही न्यूज़ के रिपोर्टर अमजद मलिक पर होने वाले कातलाना हमले और 2 रोज़ पहले जो लाहौर में हसनैन मलिक क्राइम रिपोर्टर जो कैपिटल टीवी के थे, उन पर उनके कत्ल के खिलाफ शदीद मजम्मत करते हैं हम, और हम ये समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और सहाफ़ियों की आवाज़, जो हक सच की आवाज़ है, उसे दबाने की एक नाकाम कोशिश है। और ये भी समझते हैं कि हुकूमत ने मीडिया समेत तमाम इदारे तबाह कर दिए हैं और कोई तहफ़्फ़ुज़ किसी इदारे का नहीं कर पा रही। हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए कि ताकि वो आज़ादाना तरीके से अपनी सहाफ़त कर सकें। जी, साबिक़ सदर प्रेस क्लब मकसूद भाट साहब, क्या इज़हार करेंगे इस सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क की तरह आज लोधरा के सहाफ़ी भी प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ लाहौर में हसनैन शाह रिपोर्टर को गोलियों का निशाना बनाया गया और उसकी जान ले ली गई। उसके बाद मुल्तान में रोही चैनल के रिपोर्टर अमजद मलिक पर हमला किया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इससे यही लगता है कि हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम है। हम मुतालबा करते हैं
कि हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले, जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार करे और उन्हें कानून के कटहरे में लाए और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उसके लिए जो भी इक़दाम उठाए जा सकते हैं फौरी उस पर अमल करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर सहाफ़ती बरादरी और सिविल सोसाइटी समेत हर तबका जो है सहाफ़ियों पर होने वाले इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करे और हुकूमत से सहाफ़ी बरापा एहतजाज है। इस हवाले से बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में एसएसपी ऑपरेशन आमिर खान नियाजी की एसएचओज़ के साथ मीटिंग हुई। क्राइम की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और तफ्तीश के हवाले से जायजा लिया गया। एसएसपी ऑपरेशन ने मुनशियात फरोशी की रोकथाम के लिए अहकामात जारी कर दिए। हसास मकामात पर नाकाबंदी में इजाफा किया जाएगा। न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुल्तान में दरपेश मसाइल के हवाले से वकला वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मतीतल रोड के हवाले से वकला वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से ये तंजीम कायम की गई है, जिसका मकसद वकला के मसाइल को हल करना है। तकरीबन 300 से ज़ायद वकला पूरे पंजाब से, सिंध से डेली नैब के केसेस में और मुख्तलिफ केसेस में मतीतल पेश होते हैं। लेकिन वहाँ मतीतल जिस पे अरबों रुपया खर्च किया गया था, मसाइलिस्तान बना हुआ है। किसी किस्म की कोई वहाँ सहूलत वकला को मैसर नहीं है और ये कॉम्प्लेक्स वकला मुल्तान के वकला के लिए बदनामी का बायस है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, उनको वहाँ से कतन कोई दिलचस्पी नहीं। हमें भी ये दिलचस्पी नहीं कि ये शिफ्ट किया जाए या ना शिफ्ट, या सो हमारा कोई गर्ज नहीं। जो वकील वहाँ जाते हैं, वकला पेश होते हैं, उनके लिए वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, बावजूद कि अरबों का बजट वहाँ पर खर्च किया जा चुका है। इस मकसद के लिए हमारे सदर शेख फैज़ान साहब हैं, वो तफसीलन अर्ज़ करेंगे आपको। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो कि अरबों में तैयार हुआ, उसकी हालत इस वक्त ऐसी है कि जैसे कि कोई भूत बंगला हो। वहाँ पर हशरात जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। वकला जो कि एक जुडिशल का सेकंड पार्ट है, एक गाड़ी के जैसे दो पहिए होते हैं, अगर फ्रंट व्हील हमारी जुडिशरी है तो रेयर व्हील जो है ना वो वकला है। तो वकला भी पार्ट ऑफ द जुडिशल जो है इसी तरह बन जाते हैं। अब उनके लिए ना वहाँ पर बार रूम है, ना ही वहाँ पर जो है कोई कैंटीन है, ना ही उनकी गाड़ियों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ है, और ना ही उनका जो है वो कुछ ऐसा पता लगता है जैसे कि वो कहाँ आ गए हैं। इस हवाले से एक बार रूम जो पहले हमें दिया गया था, वो बाद में जो है हमारे से ज़बरदस्ती लेकर वहाँ पर जुडिशल अफसरान की बेगमात के लिए जिम खाना प्लस क्या नाम है कोई प्लेइंग कोर्ट रूम बना हुआ है। एक तो हमारा ये क्या नाम है मुतालबा है कि वो हमें वापस किया जाए ताकि बावकार तरीके से वहाँ पर वकला जो है किसी जगह तो बैठने के काबिल हों। नंबर 2, अब वहाँ पर एसोसिएशन चलाने के लिए जो कि हमने अपनी ये वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है, अब इसके लिए वहाँ पर हमें जो है कोई ना ही मस्जिद है, क्योंकि सब मुसलमान हैं वहाँ पर, और जो लोग वहाँ पर जाते हैं, इस वक्त 22 अदालतें तकरीबन वहाँ पर काम कर रही हैं। 22 अदालतों में तकरीबन पंजाब और क्या नाम है बलूचिस्तान से तकरीबन 300 वकला वहाँ पर जो है ना जाते हैं आर्गू करने के लिए, अपने केसेस को जो है पैरवी करने के लिए। वहाँ पर मसाइल परेशान क्लाइंट्स की जो है ना दादरसी के लिए जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डीपीओ बहावलपुर फैसल कामरान का तबादला कर दिया गया। इबादत निसार को डीपीओ बहावलपुर तैनात कर दिया गया। फैसल कामरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया। इबादत निसार एसपी इंटेलिजेंस सीटीडी लाहौर तैनात थे। इसी पर आपको बताते चलें, इस हवाले से अहम खबर है, डीपीओ बहावलपुर फैसल कामरान का तबादला कर दिया गया।
इबादत निसा को DPO बहावलपुर तैनात कर दिया गया। फैसल कामरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया। इबादत निसार SP इंटेलिजेंस CTD लाहौर तैनात थे। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं बहावलपुर फैसल कामरान, उनका तबादला कर दिया गया। उनकी जगह पर इबादत निसार जो कि SP इंटेलिजेंस CTD लाहौर से, उनको बहावलपुर में नया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तैनात कर दिया गया, जबकि फैसल कामरान को बहावलपुर से तब्दील करते हुए सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर का तब्दील कर दिया गया है या तैनात कर दिया गया है। जो साबिक DPO थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल कामरान, उनका पहले भी तबादला कर दिया गया है। IG पुलिस इस्लामाबाद ने उनकी डिमांड की थी, लेकिन इनकी अच्छी कारकर्दगी की बिना पर IG पंजाब ने इन्हें बहावलपुर रखना मुनासिब समझा था, लेकिन अब जो इंतजामी तबादले होते हैं उसके तहत इनका दोबारा से वहाँ पर तबादला कर दिया गया है। यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि बहावलपुर में फैसल कामरान जो साबिक DPO हो गए, इनके मौजूदगी में बहावलपुर की क्राइम रेशो जो है बहुत हद तक कम हो चुकी है। जी ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लेड़ा गाजी खान में एक्साइज डिपार्टमेंट का डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ की निगरानी में जनरल होल्ड अप डॉटपुल चौक पर गैर रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताएगा। डेरा गाजी खान में आज दूसरा रोज़ है मुसलसल एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानब से आज भी होल्ड अप किया गया है। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ खुद भी होल्ड अप पर मौजूद हैं, तमाम उनकी टीमें मौजूद हैं। खसूसी तौर के ऊपर जो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ हैं या टोकन टैक्स डिफॉल्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं मैडम नाजमा साहबा से। क्या कहेंगी मैडम, कल भी ये होल्ड अप जारी रहा, कितनी गाड़ियाँ कल बंद की गई थी और क्या कहेंगी आज भी होल्ड अप जारी है? हाँ जी, कल भी हमारा जनरल होल्ड अप था DG खान में ही। हमारे डायरेक्टर एक्साइज के ताउन से हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेशन हमने स्टार्ट किए। कल हमने तकरीबन 98 के करीब गाड़ियाँ बंद की हैं। आज भी ग्रैंड ऑपरेशन है जिसमें हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ की टीमें और तौसा की टीमें भी शामिल हैं। हम गाड़ी जो रोड पे भी चले तो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाड़ी को फील 4 रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा जो टोकन टैक्स डिफॉल्टर है वो भी अपने टोकन फील 4 अदा करें। जी बिल्कुल, टोकन टैक्स डिफॉल्टर अपने टोकन फिल 4 अदा करें और जो अप्लाइड फॉर गाड़ियां हैं उनको सड़कों पर फिल 4 अदा करें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर में तजावुजात का मसला संगीन हो गया। कमेटी चौक, झंगमोड़ चौक पर तजावुजात माफिया का कब्जा है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ शहर में तजावुजात का मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है। अब रेडी माफिया ने बाज़ारों और हस्पताल की बैरूनी दीवार के बाद मुजफ्फरगढ़ शहर की ग्रीन बेल्टों पर भी जो कब्जा कर लिया। मुजफ्फरगढ़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें झंगमोड़, कमेटी चौक और दीगर इलाके जो शामिल हैं उनमें जो ग्रीन बेल्ट जो बनाई गई थी साबिक डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन की जानिब से, शहर की खूबसूरती बहाल होने की बजाय जो है मुतासिर होती जा रही है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि ग्रीन बेल्ट पर भी जो है वो तजावुजात कायम होती जा रही हैं, इस पर इंतजामिया ने अभी तक क्यों नहीं नोटिस लिया? ये जो ग्रीन बेल्ट है ये जो है साबिक डिप्टी कमिश्नर ने बनाई थी, लेकिन ये जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर है ये जो है इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। लोग कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे जो है रेडी माफिया ने नाजायज कब्जा कर लिया। हालांकि इसे लाखों रुपए लागत लगाई थी साहब का डिप्टी कमिश्नर ने। अब ये जो माफिया लगता है इतना मजबूत, इतना पावरफुल है कि ये जो मौजूदा जिला इंतजामिया है इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से कासिर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कौन कौन से इलाकों में ग्रीन बेल्ट थी और किन किन इलाकों में रेडी माफिया ने कब्जा कर लिया? एक तो ये झंग मोड़ पर ग्रीन बेल्ट थी, यादगार चौक पर थी, और ये मेन बाजार मुजफ्फरगढ़ में जो थी गिरजा घर के पास ये ग्रीन बेल्ट थी। यहाँ पर जो है तकरीबन कई दिन हो गए हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से मुजफ्फरगढ़ की जो खूबसूरती है उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है। शहरी इस हवाले से यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि जिला इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई पर नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, रोही के रिपोर्टर अमजद मलिक पर कातिलाना हमले और लाहौर में सहाफ़ी को कत्ल करने के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। आपको बताते चलें,
रोही के रिपोर्टर अमजद मलिक पर कातिलाना हमले और लाहौर में सहाफ़ी हसनैन शाह को कत्ल करने के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। तोंसा शरीफ में रोही के रिपोर्टर सहाफ़ी अमजद मलिक पर कातिलाना हमले का मामला, सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज जारी है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अजमत से। जी अजमत, बताइएगा। अमजद मलिक पर रात मुल्तान में कातिलाना हमला हुआ, जिसके खिलाफ यहाँ पे तौसा के सहाफ़ी प्रेस क्लब के आगे एहतजाज कर रहे हैं। इससे कबल गुज़श्ता रात लाहौर में सीनियर सहाफ़ी हसनैन शाह को कत्ल कर दिया गया, जिसके खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। बाबा सहाफ़त मलिक मंसूर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मलिक साहब कातिलाना हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों से मुल्क भर में ख़ुसूसन मुल्तान के सीनियर रिपोर्टर अमजद मलिक और लाहौर के हसनैन शाह पर जो हमला हुआ है, मैं समझता हूँ ये एक टारगेट किलिंग है और एक सोची समझी साजिश है। और इस किस्म के वाक़यात तफ्तीशनाक सूरत अख्तियार कर लेंगे। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा करता हूँ कि इस किस्म की जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करे। दहशतगर्दी है, मलिक साहब का कहना है कि ये दहशतगर्दी है और इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, क्या कहेंगे आप? सहाफ़ियों पर जहाँ पर मुल्क भर में सहाफ़ी जिन नामसाइद हालात में काम करे, उसके अलावा यहाँ पर सहाफ़ियों पर आए रोज़ कातिलाना हमले हो रहे हैं। इंतज़ामिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए कि सहाफ़ियों पर जो हमले हो रहे हैं, इनके कातिलों को और हमले करने वाले मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। हमले करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जाएँ। सोहेल भाई, आप क्या कहेंगे? जी, मुल्क भर में सहाफ़ियों पर होने वाले हमले तशवीशनाक हैं। सहाफ़ी अपनी जान जोखों में डालकर मसाइल उजागर करते हैं। लाहौर में हसनैन शाह का कत्ल और मुल्तान में रोही के सीनियर रिपोर्टर पर हमला काबिल मज़म्मत है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इन मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। काबिल मज़म्मत है, हर हमला काबिल मज़म्मत है। यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? रियासत इस मामले में रियासत को एक्शन लेना चाहिए। सहाफ़ी रियासत का सतून ही नहीं, रियासत की आंखें भी हैं। रियासत की आंखें फोड़ी जा रही हैं और रियासत सुकून से बैठी है। रियासत को जो है ना, इस पे फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और सहाफ़ियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पे कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत ने इस हवाले से एक बिल भी पास किया जिसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्तान की मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में दूसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तलबा में डिग्रियां तकसीम कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। Mr. Jawad Ali, registration number 2015 UAM 314, silver medalist, BSc Honours, Agriculture, session 2015-2019. Mr. Harim Fatma, registration number 2016 UAM 165, silver medal, BSc Honours, Agriculture, session 2016-2020. Mr. Riyas Ahmed, registration number 2014 UAM 277, silver medal, BSc Honours, Agriculture, session 2014-2018. Ms. Nabia Mahmood, registration number 2015 UAM 388, silver medal, BBA Agribusiness, session 2015-2019. Ms. Mahnoor Kaisar, registration number 2016 UAM 99, bronze medal, BSc Honours, Agriculture, session 2016-2020. Mr. Vedia Iftikhar, registration number 2015 UAM 363,
Bronze medal BBA Agribusiness Session 2015-2019. Medal winners for postgraduate MSc Honours Degree Program. Ms. Ishrat Zaman, 2012 UAM 08, Silver Medal Agronomy 2016-18. Ms. Aisha Zahid, 2012 UAM 06, Silver Medal Soil Sciences 2016-18. Ms. Muqaddas Yunus, 2012 UAM 134, Silver Medal Entomology 2016-2018. Mr. Muhammad Aqib, 2013 UAM 79, Silver Medal Agronomy 2017-2019. Ms. Shafa Nayab, 2013 UAM 02, Silver Medal Horticulture 2017-2019. Ms. Bisma Sattar, 2013 UAM 85, Silver Medal Soil Sciences 2017-19. Mr. Mohammad Bahadur पाकिस्तान की मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में दूसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तुलबा में डिग्रियां तकसीम कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।